दोस्तों, ये कहानी है दो दिलों के टकराव की, जहां प्यार और बदले की आग एक साथ धधकी, जहां एक गैंगस्टर बना मासूम प्रेमी और एक महबूबा बन गई दुश्मन। सिनेमेवसीडिट्स पर पेश है दिलवाले, वो धमाकेदार दास्ता जहां शाहरुख खान और काजोल का जादू फिर से सिर चढ़कर बोला। गोवा के सनसेट बीच पर एक युवक राज अपने छोटे भाई वीर के साथ रहता था। राज का असली नाम काली था और वह एक दबंग गैंगस्टर था, लेकिन वीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन जब वीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तो उसकी नजर ईशिता पर पड़ी। ईशिता की हंसी और बेफिक्र अंदाज ने वीर के दिल को छू लिया। वीर ने ठान लिया कि वह इस लड़की को अपना बनाएगा। वीर ने ईशिता को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के करतब दिखाए। उसने झूठ बोला कि वह एक रेसिंग किंग है। ईशिता ने शुरू में उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन वीर के जिद्दी अंदाज ने उसे झुका दिया। इसी बीच राज को पता चला कि ईशिता की बड़ी बहन मीरा है, जो बुल्गारिया में रहती है। यह नाम सुनते ही राज का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि मीरा उसका पुराना प्यार था जिससे वह बिछड़ गया था। फ्लैशबैक में चले तो 15 साल पहले राज काली के नाम से मशहूर था और मीरा उसकी प्रेमिका थी। मीरा के भाई देव एक दूसरे गैंग के बॉस थे। एक दिन जब काली और देव के गैंग में झड़प हुई तो देव की मौत हो गई। मीरा ने गलती से सोचा कि काली ने उसके भाई को मारा है। गुस्से में उसने काली पर गोली चला दी और समझकर भाग गई कि वह मर गया है। इस घटना के बाद दोनों अलग हो गए। वर्तमान में वीर और ईशिता की शादी तय हो गई। राज ने जब मीरा को बुल्गारिया में देखा तो वह सन्न रह गया। मीरा ने भी राज को पहचान लिया और उसके पुराने जख्म हरे हो गए। मीरा ने ईशिता को राज के बारे में सच बताया, यही आदमी मेरे भाई का कातिल है। ईशिता ने वीर से कहा, हमारी शादी तभी होगी जब तुम अपने भाई को सजा दिलवाओगे। वीर के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। राज ने वीर को सच्चाई बताई, मैंने देव को नहीं मारा था, ये सब एक साजिश थी। उसने बताया कि देव की हत्या असल में किंग ने की थी, जो दोनों गैंग्स को आपस में लड़वाना चाहता था। वीर ने भाई का साथ दिया और किंग से बदला लेने की ठानी। इसी बीच मीरा ने भी सच जान लिया जब किंग के एक पुराने साथी ने सब कबूल किया। मीरा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। किंग ने राज और वीर को फंसाने की योजना बनाई। उसने मीरा और ईशिता का अपहरण कर लिया। राज और वीर अकेले ही किंग के अड्डे पर पहुंचे। वहां भीषण लड़ाई हुई, जहां राज ने किंग को मार गिराया। जब मीरा ने देखा कि राज उसे बचाने के लिए खुद जान जोखिम में डाल रहा है, तो उसके दिल का बर्फ पिघल गया। उसने राज को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद दोनों जोड़ों की शादी हुई। राज और मीरा ने बुल्गारिया में शादी की, जहां सफेद बर्फ पर उनके प्यार की नई शुरुआत हुई। वीर और ईशिता ने गोवा में रंगारंग शादी की। आखिरी दृश्य में चारों एक कार में बैठकर गाना गाते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के बाद राज और मीरा बुल्गारिया में बस गए। राज ने अपना गैंगस्टर वाला जीवन छोड़कर एक ईमानदार बिजनेस शुरू किया। मीरा ने आर्ट गैलरी खोली, जहां वह अपनी पेंटिंग्स बेचती थी। एक दिन जब मीरा ने राज की एक पुरानी तस्वीर पेंट की तो राज ने कहा, तुमने मुझे वो काली दिखाया जो मर चुका है।
मीरा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वो राज दिखाया जिससे मैं हमेशा प्यार करती रही। वीर और ईशिता गोवा में अपना रेस्टोरेंट चलाते थे। वीर ने ईमानदारी से कार रेसिंग छोड़ दी थी। एक दिन जब ईशिता गर्भवती हुई तो वीर ने राज को फोन करके खुशखबरी सुनाई। राज और मीरा तुरंत भारत आए। मीरा ने ईशिता को गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे परिवार की रौनक हो। चारों ने मिलकर उस पहाड़ी पर जाकर पिकनिक मनाई जहां राज मीरा की पहली डेट हुई थी। समय बीतने के साथ राज और मीरा के घर भी एक बेटे ने जन्म लिया। जब बच्चे का नामकरण हुआ तो राज ने उसका नाम देव रखा। मीरा ने हैरान होकर पूछा, तुमने मेरे भाई का नाम क्यों चुना? राज ने कहा, क्योंकि उसने ही तुम्हें मुझसे मिलवाया था। यह सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई। उस दिन देव की आत्मा को सच्ची शांति मिली। जब छोटा देव 5 साल का हुआ तो राज उसे गोवा ले गया। वीर के बेटे आर्यन ने उसे अपने पिता की कार दिखाई। देव ने कहा, मैं बड़ा होकर रेसिंग किंग बनूंगा। राज ने उसे समझाया, असली किंग वही होता है जो दिल से जीतता है। इसी बीच मीरा और ईशिता ने देखा कि दोनों बच्चे ठीक वैसे ही दोस्त बन गए हैं जैसे राज और वीर थे। उन्होंने महसूस किया कि प्यार की विरासत अगली पीढ़ी तक जा रही है। राज के 50वें जन्मदिन पर मीरा ने उसे स्पेशल गिफ्ट दिया, वही पुरानी गाड़ी जिसमें वे पहली बार साथ घूमे थे। राज ने मीरा को सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ हर सफर सुरक्षित है। उन्होंने उसी रास्ते पर ड्राइव की जहां 15 साल पहले उनकी पहली डेट हुई थी। बीच में उन्होंने उस पेड़ को छुआ जहां उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। एक दिन वीर ने फैमिली वेकेशन का प्लान बनाया। चारों परिवार बुल्गारिया गए जहां बर्फ पर खेलते हुए राज ने मीरा को सरप्राइज दिया। उसने बर्फ से बनी एक मूर्ति दिखाई जिसमें दोनों एक दूसरे के गले मिले हुए थे। मीरा ने कहा, यह हमारे प्यार की सच्ची तस्वीर है। उस रात चारों ने केबिन में बैठकर पुराने गाने सुने और अपने संघर्ष की कहानियां सुनाई। जब आर्यन और देव बड़े हुए तो राज ने उन्हें समझाया, प्यार में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। वीर ने जोड़ा, और बदले की आग से सिर्फ राख बचती है। एक दिन जब देव ने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया तो राज ने उसे अपनी और मीरा की कहानी सुनाई। देव ने तुरंत माफी मांगी और कहा, दादा, अब समझ आया कि तुम हमेशा सही क्यों होते हो। आज भी जब दिलवाले का गाना गेरुआ बजता है तो राज और मीरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर लेता है। जब भी कोई प्रेमी सामाजिक बंधनों से जूझता है तो उसे इस फिल्म से हिम्मत मिलती है। राज और मीरा ने साबित किया कि दिलवाले ही असली विजेता होते हैं, क्योंकि उनके पास माफ करने का हौसला होता है। दोस्तों, दिलवाले की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार बदले से बड़ा होता है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है। याद रखिए, दिलवाले बनिए, हथियार नहीं। शुक्रिया।